Hello student. Today we discuss about average speed. Average speed. Average speed of a body in a given time interval is defined as the total distance traveled divided by total time taken. जो आपकी टोटल डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे. That is known as average speed. This is average speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. अब इसके लिए दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल स्पीड. जैसे इन वेरिएबल स्पीड फर्स्ट टाइप होती है वेरिएबल स्पीड की इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल टाइम इंटरवल. तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है और टाइम इंटरवल अनइक्वल है. तो इस सिचुएशन में जो आपकी एवरेज स्पीड बनेगी वो बनेगी ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये है टू स्पीड्स के लिए. इट इज़ फॉर टू स्पीड. हार्मोनिक मीन बोलते हैं इसको. इट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल स्पीड इज अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब अनइक्वल स्पीड हो और इक्वल टाइम इंटरवल हो तब एवरेज स्पीड आपकी बनेगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n. इट इज़ द अर्थमेटिक मीन. जैसे आप 8th क्लास में पढ़ा है आपने मीन वैल्यू, ठीक है, वो अर्थमेटिक मीन ही पढ़ा था आपने. अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, जितनी भी स्पीड है उनकी अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे. तो आपको देखना ये है कि आपको 2-3 स्पीड दे रखी हैं. जो 2 स्पीड दे रखी हैं उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप देखेंगे कि उसमें इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल है या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल है. जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल हो तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2. जब आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल टाइम इंटरवल हो तो आपके पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. नाउ वी डिस्कस इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब होता है अचानक से, एक का एक या अचानक बोल सकते हैं इसको, या अकस्मात बोल सकते हैं आप इसको. एकदम से जो इंस्टेंट होता है अचानक से, जो एक्सीडेंट होता है अचानक से, उसी को हम इंस्टेंट या एक्सीडेंट कहते हैं. एकदम से होने वाले रिएक्शन को या एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट. ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब की स्पीड है? इंस्टेंटेनियस टाइम की ही स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. उसके लिए कोई भी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसकी अदर डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्पीड एट instant of time tends to zero. instant of time tends to zero यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो में जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी छोटा होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में जो स्पीड होगी दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt. स्पीडोमीटर एक डिवाइस होता है जो आपके ऑटोमोबाइल में लगा हुआ होता है, जिससे आप देखते हो ना कि अभी बाइक चल रही है तो सुई 65 पे है, 60 पे है, 40 पे है, तो वो होता है स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड. जैसे ही आपने बाइक पे देखा आपने कि स्पीड
50 की स्पीड चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, इट मीन्स दैट वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, क्योंकि आपने देखा, देखते ही ऑब्जर्व किया, उसमें आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगा। उस टाइम की जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसमें टाइम इंटरवल 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उस सेकंड के 10वें हिस्से, 20वें हिस्से में आप जो ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी टाइम इंटरवल को इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। उसमें जो स्पीड ऑब्जर्व की है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। थैंक यू बच्चों।